हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको पॉलिटी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। देखिए, बात करते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में टोटल तो अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 395 है, पार्ट्स की बात करते हैं 22 है, और अगर शेड्यूल्स की बात करते हैं 12 है। लेकिन हमारे एग्जाम में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पूछ देते हैं और बच्चे अफसोस में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बताया था, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक शेड्यूल्स का अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें तमाम शेड्यूल्स को एक कहानी के माध्यम से आपको समझा दूंगा। इस इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स में आपको मैं जो पार्ट्स हैं उसका एक मैं लॉजिक दूंगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और रही बात आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स को अगर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे 22 भाग में जो 22 वाले पार्ट्स हैं, उस 22 पार्ट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो देखेंगे। तो इसमें से हमारे पार्ट्स की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो कंटिन्यू जाता है। उसके बाद 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21 यानी 8 तक कंटिन्यू चलता है। उसके बाद आपका 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21 चलता है। अब इस बात पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स को हम याद कैसे करेंगे। देखिए, पार्ट्स में एक लॉजिक है। ये जो हमारा संविधान का जो पार्ट्स बनाया गया था ना, ये लोगों को समझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए। सबसे पहले बात बताते हैं कि इस पार्ट्स का एक कहानी के माध्यम से कैसे याद कीजिएगा। तो भारत जो है वो हमारा एक संघ है, यानी इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। भारत हमारा एक संघ है जिसके कुछ टेरिटरीज है, वो पार्ट 1 में आ गया। इस इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या हम देते हैं, नागरिकता, तो नागरिकता पार्ट 2 में आ गया। अब उस लोग को आगे बढ़ने के लिए कुछ राइट्स दिया जाएगा जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या फिर मौलिक अधिकार कहते हैं, वो पार्ट 3 में आ गया। मौलिक अधिकार के साथ साथ अब राज्यों को, क्योंकि मौलिक अधिकार मिलेगी तो कुछ अब लोग अपने अपने राज्यों में रहेंगे, तो राज्यों को आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ निर्देश देते हैं जिसे कहते हैं डीपीएसपी, यानी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम राज्य बनेंगे तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनेगा, तो वो हमारे पार्ट 5 में आया था जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे एक सिंबल हो गया, परिभाषा हो गया हमारे देश के संविधान की। अब बात करते हैं देश चलाने की बात है। तो देश चलाने के सबसे पहले हमारा क्या चाहिए, एक केंद्र सरकार जिसे कहते हैं यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पार्ट 6 में आ गया। उसके बाद स्टेट में अलग सरकार होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट। दोनों अपने एरिया को डिफाइन करेंगे, यानी वो कहां कहां काम करेंगे, तो सेंटर एंड स्टेट्स एरियाज। वो दोनों अपने बीच में एक संबंध बनाएंगे, तो सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशन। वो दोनों हमारे एक ही नागरिक को सेवा देंगे, तो सेंटर एंड स्टेट सर्विसेज। उसके बाद इन दोनों सरकारों का जो चुनाव होगा तो वो होगा, चूंकि सरकार है तो चुन के आनी होगी, तो इन दोनों सरकारों के लिए चुनाव होगा तो होगा इलेक्शंस होगा। तो भारत के हर एक राज्य में अपनी अपनी भाषा होती है, तो इलेक्शन में क्या बीच में बाधा बनेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगा। तो हो सकता है किसी राज्य में बूथ की लूटिंग हो जाए, बूथ का फॉल्स वोटिंग हो जाए, तो उस आधार में क्या लगाएंगे, इमरजेंसी लगा के फिर से उससे इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, संशोधन यानी अमेंडमेंट। और हो सकता है कि कोई राज्य हमारा काफी पिछड़ा हो, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो हम क्या देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, तो स्पेशल प्रोविजन टू स्टेट्स। यानी लॉजिक समझ में आ गया क्या है। इसे हम पार्ट्स को याद ना करके बिल्कुल समझ लेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स कुछ नहीं है, आर्टिकल्स को जैसे मैं बोल रहा हूं एक बार आप भी इसे देख लीजिएगा। मैं आपको वीडियो से पहले आपको एक स्क्रीनशॉट इसका दे दिया हूं आपको याद करने के लिए। 1 से 4 जो है पार्ट 1, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A जिसे 51 क भी कहते हैं, 52 से 151, 152 से 237, 239 से 242, 245 से 263, 308 से 323, 324 से 329, 343, 351, 352 से 360, 368 और 300। चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में क्या है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, यानी भारत और उसके संघ क्षेत्र, जो उसके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके क्षेत्रों के बारे में पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4। उसके बाद सिटीजनशिप, उसमें रहने वाले लोगों को क्या देंगे, नागरिकता, किसमें आता है 5 से 11। उसके बाद उस देश में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या दिया जाएगा, राइट्स, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स, जो आता है 12 से 35। और उस राज्य के कल्याण के लिए क्या दिया जाएगा, उस राज्य को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व, वो आएगा 36 से 51। और उस राज्य का लोगों को अपना कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्यों को आगे बढ़ाने, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, वो आएगा 51 क या फिर 51A। अब आएगा कि हमारे
देश में सबसे पहली सरकार होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट 52 से 151। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, संसद आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, तमाम हमारे केंद्र को चलाने वाले लोगों के बारे में इसका जिक्र किया गया है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंटर के बाद जो दूसरी राज्य में सरकार होगी वो क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होंगे, हमारे राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधायक होंगे, हमारे विधान सभा होगी, विधान परिषद होगी, तमाम के बारे में जिक्र किया गया, उनके कार्यों के बारे में। उसके बाद अब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों के बीच में काम करने से पहले उनका एरिया डिफाइंड होगा, यानी सेंटर एंड स्टेट्स। एरिया जो होगी 239 से लेकर 242। उसके बाद दोनों जब एरिया डिफाइंड होगा तो आपस में क्या बनाएंगे, रिलेशन। रिलेशन किसमें आएगा, 245 से 263। उसके बाद ये दोनों मिलकर के हमारी एक ही लोगों को सर्विस देंगे, तो सर्विस किसमें आएगा, 308 से लेकर 323। लेकिन सर्विस देने के लिए दोनों सरकारों को चुनकर आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन। किसमें आता है, 324 से 329। उसके बाद जब हर एक राज्यों में चुनाव होगा तो हर एक राज्य को अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। किसमें आएगा, 340 से लेकर 351। उसके बाद अगर राज्यों में अगर कोई चुनाव होता है तो हो सकता है उस राज्य में कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं हो जाए जिससे चुनाव को स्थगित करना पड़े, तो उस राज्य में क्या लगाएंगे, इमरजेंसी, जिसे कहते हैं 352 से 360। और अगर उस राज्य में फिर से कुछ सुधार करना हो तो क्या लगाएंगे, अमेंडमेंट, जिसे कहते हैं आर्टिकल 368। और फिर उस राज्य को क्या दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा, जैसे जम्मू कश्मीर, 370। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक तरीके से बता दिया है कहानी के माध्यम से। एक बार मैं फिर से आपको लाइन अप कर देता हूं केवल पार्ट्स के बारे में, क्योंकि आर्टिकल्स आपको एक बार याद करना ही पड़ेगा। 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा आप नहीं बोलेंगे, समय मैंने आपके सामने बोलकर दिखा दिया है। आते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा, देश। देश में क्या रहेंगे, लोग, उन्हें क्या देंगे, नागरिकता। उनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अब उस राज्य में आगे बढ़ने के राज्य को देंगे हम निर्देश, जिसे क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य में लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनका कुछ कर्तव्य भी होगा तो क्या होगा, ड्यूटीज। अब आएगा देश के लिए एक सरकार, सेंटर, राज्य के लिए अलग सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। दोनों आपस में क्या बनेंगे, एरियाज। फिर क्या उनमें बनेगा, संबंध वो क्या देंगे लोगों को, सेवा के लिए क्या होगा, निर्वाचन के लिए क्या होगा, अपनी भाषा। अगर गलती होगा तो क्या लगाएंगे उसमें, इमरजेंसी, आपात। और अगर आपात का क्या उसमें करेंगे, सुधार। और फिर उसे क्या देंगे, विशेष राज्य का दर्जा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, पूरा पार्ट्स मैंने बता दिया। इससे बेहतर आपको अगर कोई पढ़ाए तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे आपको लॉजिक कोई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू।